हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 3। ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है तथा ये प्रश्नावली इस चैप्टर की यानी कि वास्तविक संख्या जो भी चैप्टर है पहला, इसकी लास्ट प्रश्नावली है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसका लास्ट प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो पी अपान क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट है, इसमें कुछ है नहीं, बस देखने से ही बनेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, यहाँ आप देखेंगे ये जो भी देखिए जो परिमेय संख्या होती हैं वे पी अपान क्यू के रूप में होती हैं और इनके दशमलव प्रसार दो ही प्रकार के होते हैं। दो प्रकार क्या, एक तो ये शांत होता है दशमलव प्रसार, और या फिर अशांत अशांत आवर्ती होता है। कैसा होता है? अशांत आवर्ती। तो अब लेंगे पहली कंडीशन शांत, ये शांत है। शांत कैसे पता चला? क्योंकि ये कुछ अंकों के बाद ये सवाल फिनिश हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ 9 तक चला, 9 के बाद कुछ है नहीं, है ना, तो हम कह सकते हैं ये शांत है। तो ये पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर ये पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है तो बस क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, यही तो बताया। तो सबसे पहले हम इसे पी अपान क्यू के रूप में चलो व्यक्त कर लेते हैं। दशमलव लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक लिखने के बाद कितने अंक है? 9। 9 तक तो 9 जीरो लगा लेंगे, ये लो, ठीक है। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 43 125 सॉरी 123 और 456 और 789 वटे, यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 9, क्योंकि यहाँ पर 9 जीरो हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 43 12 34 56 78 और 9, और ये पी अपान क्यू के रूप में पहले से ही है। ये पी अपान क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है, कह सकते हैं परिमेय संख्या है। अब बात करनी है क्यू के फैक्टर के बारे में, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। तो इसे आप लिख सकते हो 2 गुणे 5, ठीक है। शांत की कंडीशन भी यही होती है 9। तो आप क्या कहेंगे? 43 12 34 56 78 9, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो आप देखेंगे यहाँ इसके क्यू के गुणनखंड क्या है? क्यू के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 और 5 के रूप में है। किसके रूप में है? 2 और 5 के रूप में, ठीक है। 2 तथा 5 है अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले भाग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे ही बता देंगे आप, इसमें कुछ करने को है ही नहीं। सबसे पहले इस पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे ये ना ख़त्म होने वाली संख्या है, ये निरंतर चलती जा रही है, ठीक है। और ये अनावर्ती है। आवर्ती कब होती है? जैसे जब बार लगा होता है ऊपर, ये देखिए, ये आवर्ती बोली जाती है, और ये अनावर्ती। जैसे इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा, जैसे 120 लिखा, यहाँ 120 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 1200, फिर यहाँ क्या लिखा 12,000। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये 1200, फिर क्या हो गया 12,000, फिर क्या हो गया 1,20,000। तो ऐसी संख्याएं ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ये कैसी है? अनावर्ती है। तो
ऐसी संख्याएं पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, अतः कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? अशांत अनावर्ती, अशांत अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। अब आप इस पर अगर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे ये अशांत आवर्ती है। कैसी है? अशांत आवर्ती, क्योंकि ऊपर वार लगा हुआ है ना। अगर अशांत आवर्ती है तो इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये पी अपान क्यू के रूप में होगी। अतः कह सकते हैं ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसके क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? देखिए, जब शांत होता है तब 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में गुणनखंड होते हैं, 5 पावर n के रूप में गुणनखंड होते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ इसको साफ कर देता हूँ। शांत होती है तो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और जब अशांत आवर्ती होता है परिमेय संख्या, तब इसके गुणनखंड क्या होते हैं? तब इसके 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हो सकते हैं, अन्य अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं अन्य अभाज्य गुणनखंड। तो आप कह सकते हैं इसके क्यू के जो गुणनखंड होंगे, पहले तो ये परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसलिए ये हम लोग प्रसार अशांत आवर्ती है, तो हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। और इसके जो क्यू के गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो बस यही बताना था। और अब